तरह से जब हम पालतू हो जाते हैं, भगवान के भक्त हो जाते हैं, तो 1 जन्म 100 जन्म 1000 जन्म अनंत जन्म तक ईश्वर का साथ हमें, ईश्वर का आशीर्वाद रहता है, हमें कभी कोई कष्ट नहीं होने देते हैं। इसलिए हमें उनका शरणागत होना चाहिए। भजन भेद लेकर के, जुक्ति लेकर के जब हम भक्ति करते तो यही इसी को शरणागत कहते हैं। इस तरह से कालीदाह पर भगवान ने लीला करी और यमुना मैया के जल को शुद्ध कर दिए, फल को भी, जल को भी, और दूध दही मक्खन को भी फ्री कर दिए। ब्रजवासी सब तरह से एकदम आनंदित हो रहे हैं। अब एक दिन की बात है, भगवान गौचारण करते हुए बहुत दूर चले जाते हैं। क्या हुआ कि भगवान को भूख लगी, ब्रजवासियों को, कहते भैया कन्हैया खाने पीने का तो जुगाड़ पाती कुछ है नहीं, अब हम लोग क्या करें। प्रभु कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी दूर पर यज्ञ, ये पंडित लोग यज्ञ कर रहे हैं, जाइए थोड़ा सा ले आइए, हम लोग खाएंगे बैठ करके। सारे ब्रजवासी गए, हवन में स्वाहा हो रहा था। ब्रजवासी कहते पंडित जी महाराज थोड़ा सा हलवा पूड़ी मिलेगा, वो पूजा वाला है। एक पंडित जी को गुस्सा आया, बाकी तो मंत्र मार रहे थे, एक ने कहा रुको हलवा पूड़ी खिलाते हैं। और पंडित जी जो गुस्सा करके तमतमा करके उठा न बचवा जी जान लेके भागा, भाग खड़ा हुआ, भाग गया। हरे घबराया हुआ, कहते कन्हैया भैया तू बोल रहा था कि वो पंडित जी, पंडित ब्राह्मण देवता है भैया, वो तो अच्छा हुआ कि हम लोग दौड़ने में पारंगत है, नहीं तो हमको पकड़ लेता तो टंगड़ी पकड़ के हवन कुंड में डाल देता, ऐसा चंडाल के तरह हम लोग को रपेटा। प्रभु कहते देख ब्रजवासी तूने गलत नंबर लगा दिया। अरे ब्राह्मणियों, ये पंडित लोग थोड़ा सा ज्ञान के अभिमान उसके अंदर है, थोड़ा सा जाति का अभिमान है, थोड़ा सा कुल का अभिमान है, पद का अभिमान, ये बहुत अभिमान होता है ना। पर जो उसकी पत्नियां सब है ना, वो सब बड़ी भोली भाली है, इसलिए उसके अंदर कोई अभिमान नहीं होता है, इसलिए भगवान ज्यादा उस पर कृपा करते हैं। तो जाओ तुम ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। सारे ब्रजवासी आए, ब्राह्मण पत्नियों को सूचना दिए, और सारी ब्राह्मणी खुशी के मारे प्रसन्न हो गई कि शायद आज मेरे जन्म जन्मांतर का जो पुण्य था वो मिल गया फल। सब बढ़िया से पकवान पूरी एवं मिष्ठान बना करके छिपा करके अपने पति से सब के सब उस जंगल वृंदावन में चले गए, और ब्रजवासियों से प्रभु को आज अपने हाथ से भोग लगाए। और इस तरह से भगवान ने लाख लाख आशीर्वाद देकर के, अनन्य भक्ति का वरदान देकर के उसका कल्याण कर दिए। तो इस तरह से मद में लोग चुर रहते हैं, परंतु जो दीनहीन होकर के शरणागत हो जाते हैं उसका कल्याण हो जाता है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चले हाथी के पग धो। आज दीनता हिंसा है, नम्रता है, तो आज देखिए साक्षात इन ब्राह्मणी को भगवान का दर्शन और अमरता का वरदान और अजय भक्ति मिल गई। और ये ब्राह्मण लोग ये अहंकार में चूर थे, स्वाहा स्वाहा करते रहे, खाक दूर छानते रहे, कुछ नहीं मिला। तो इसलिए ये भगवान ने एक दिन ये ब्राह्मण पत्नियों पर भी कृपा किए। समय बीतता गया, आगे दीपावली का समय आ गया। बीच बीच में भगवान की एक से बढ़कर एक लीला होती है। एक दिन मैया यशोदा छिप करके बैठी थी कि देखिए कन्हैया को सब चोर बता रहा है, ये संयम चोर है क्या। तो भगवान इधर उधर देखा, कोई माल पाने कोई है नहीं देखने वाला, तो झट से मटकी में हाथ दिए और पूरा घटक गए मुंह में। अब मैया आई और झट से पकड़ी, क्यों रे, सब बोलता था तो मुझे विश्वास नहीं, पर आज तो मैं रंगे हाथ देख ली तू चोरी करता है। भगवान कहते मैया तुझे भरम है, मैं चोरी चारी नहीं करता हूँ। तो ये जो मक्खन लगा हाथ में, भगवान कहते मैया तू जो ये कड़ूला पहना रखी है ना सोने की, तो ये गर्म हो जाता है ना, तो इसीलिए हाथ को ठंडा कर ली, मैंने मटकी में हाथ दे दिया। यशोदा कहते अच्छा, अब तेरे मुंह में जो बिलार के तरह लगा रखा है, इसलिए बड़ा बड़ा फोटो लगाया हो ना, आप लोग देख करके कल्पना कर सकते। ऐसे उंगली दिखा रही है ना मैया यशोदा, ऐसे डांट रही। भगवान कहते मैया ऐसी बात है ना कि हाथ की गर्मी जाते जाते मुंह तक आ गई, इसीलिए मैंने इस माखन को मुंह में लगा लिया। यशोदा मैया कहती लाला तो अभी अभी एक पौवा माखन अंदर भेजा है। प्रभु कहते मैया यही तो बात है ना, हाथ की गर्मी पहले मुंह में आई, फिर मुंह की गर्मी पेट तक चली गई, इसीलिए मैंने माखन को पेट में भेज दिया। मैं माखन थोड़ी खाया। अब यशोदा हंस हंस करके परेशान, है भगवान ऐसी ऐसी बात बनाने में ये निपुण है कि खा करके भी अपने आप को साबित करता है कि मैं माखन नहीं खाया।
इस तरह से एक दिन गोपियां एक दिन पकड़ ली रंगे हाथ और झमारते हुए ला रही थी, चल आज तेरी माँ से तुझे मार खिलाऊंगे, तूने मेरे मटके को मक्खन खा के फोड़ दिया ना। अब गोपी थी घूंघट में, हाथ पकड़ के झमारते जा रही थी। भगवान बीच में एक लीला करते करते, देवी अरे इतना जोर से तू हाथ पकड़ रखी हो, मेरा हाथ देख दर्द कर रहा है, ऐसा करके मेरा इस हाथ को छोड़ के ये हाथ को पकड़ ले। अब गोपी बेचारी दया आ गई, अब ये हाथ को छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ रही थी घूंघट में। अब भगवान उसी बीच में अपना हाथ तो छोड़ा लिया, उसी के देवर का हाथ उसको पकड़ा दिया। वो देखी सुनी नहीं, अब बचवा चचिया रहा, उसी को पकड़ के लाके यशोदा मैया के संग देख यशोदा